नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इसी बीच देहरादून नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल महानगर कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसको वो बखूबी निभाएंगे और देहरादून नगर निगम में बहुत अच्छे काम करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद रायपुर से बीजेपी विधायक खजान दास ने दावा किया है कि जिन भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है उन सभी की जीत निश्चित है। पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और ये देहरादून शहर के प्रथम नागरिक के तौर पे पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा निगम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। निश्चित तौर पे मैं अपनी पार्टी, अपने संगठन की देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसी के तहत पार्टी ने जिनको टिकट दिया है पार्षद का और चाहे महापौर का, वो सोच समझ करके दिया गया है और आने वाले समय में पार्टी लगन से काम करेगी और पूरी शक्ति के साथ। देखिए, देहरादून भारतीय जनता पार्टी के साथ है और देहरादून में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत इस नगर निकाय चुनाव में होने वाली है। जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि 100 के 100 वार्ड हम लोग माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बड़े भाई सौरभ थपलियाल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनको लड़ाने और जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और देहरादून की जनता ने मन बनाया हुआ है कि इस बार नगर निगम में पिछली बार से ज़्यादा मजबूत सरकार। देहरादून में कांग्रेस के पदाधिकारियों पर टिकट के बेचने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी जिस तरीके से दलाली करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड देवभूमि है और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, जो उसमें देखा गया, जिस तरह से जो बातचीत हो रही है, ये दलाली का जो काम किया जा रहा है, ये हम सबके लिए शर्मनाक है और ये दुखद विषय है, चिंताजनक है। इस प्रकार की बातें अगर टिकट इस तरह से बेचा जाए और बेचने का प्रयास किया जाता है तो इसका बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का कोई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। वहीं भगवानपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राहुल कपिल ने तहसील परिसर में पहुंचकर अपनी टीम के साथ नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल कपिल ने दावा किया कि वो भगवानपुर में दिल्ली की तर्ज पर विकास करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ आपने आम आदमी पार्टी से राहुल वाले को उतारा है, हमने देखा कि हमें जो हमारी जो पार्टी का विचारधारा है, एक ईमानदार, अच्छी सोच और जो मुद्दे हैं वो सब जनसाधारण के सबके मुद्दे हैं। और यहाँ भगवानपुर की अगर मैं बात करूँ तो भगवानपुर में नगर पंचायत ये मतलब एक योजना यहाँ हो चुकी है, लेकिन जो भी समस्या है वो जो की तो देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं भगवानपुर में। आपने भी देखा हो, कभी कोई इस तरह का कोई विकास है ही नहीं। जो दिया सेंटर ने दिया, मतलब लोकल हमारा कोई विकास इस तरह से नहीं हो पाया कभी भी। आप यहाँ थाने के सामने से और नीचे गद्दावाली तक चले जाएं, कोई अगर महिला वहाँ से चलती है तो बेचारी वो इतनी परेशान है, वो बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है किसी भी जगह पे। मंडी को आप देखते हैं, सब्जी जहाँ बिकती है, मतलब उनके लिए भी कोई मतलब एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है। हमारे ऑटो देखते हैं आप, दिन रात मतलब रोड पे जाम लगाते हैं, ई रिक्शा जाम लगाती है। तो कोशिश ये है कि इन सब चीज़ों को सुधार के। रुक करेंगे अगली खबर का। श्रीनगर निगम मेयर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि श्रीनगर नगर निगम मेयर पद पहले सामान्य पुरुष की सीट थी, लेकिन आरक्षण की स्थिति तय होने के बाद इस पद को महिला सामान्य पर कर दिया गया। जब बीजेपी ने जिला अध्यक्ष लखपत भंडारी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपनी पत्नी को नगर मेयर के चुनाव की रणभूमि में उतारा। तेरी तो शादी हो रही, तू तो दुल्हन ले जा रहा। अरे मैंने कहा दुल्हन तो ले। मेरा जो विजन है जो महिलाओं के लिए है,
और जो हमने सोच रखा है कि हम नगर निगम ही नहीं पूरे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को जो आज इसमें समावित हुए हैं उन सबके विकास के लिए काम करेंगे और पूरी जनता के बीच में, सबके बीच में, माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। मेरा जो विज़न है जो महिलाओं के लिए है और जो हमने सोच रखा है कि हम नगर निगम ही नहीं पूरे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को जो आज इसमें समावित हुए हैं उन सबके विकास के लिए काम करेंगे और पूरी जनता के बीच में, सबके बीच में, माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन समस्याओं का। नगर पालिका परिषद मसूरी ओबीसी महिला सीट पर टीम अनुज गुप्ता से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उपमा पवार गुप्ता ने नामांकन किया है। टीडी बस स्टैंड से अपने समर्थकों के साथ टीम अनुज गुप्ता के अध्यक्ष पद और सभासद पद के दावेदारों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष रैली में शामिल हुए और घंटाघर मॉल रोड होते हुए गांधी चौक तक एक सभा के रूप में एकत्रित हुए, जहां पर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष पद पर उपमा पवार गुप्ता और सभासद पद पर टीम अनुज गुप्ता के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया। मेरे पति श्री यश गुप्ता, हम इसे अपना एक परिवार के रूप में देखते हैं। ये सभी मसूरी वासियों की एक घर घर से हर इंसान की एक टीम है जो हम लेकर चल रहे हैं और हम मसूरी के विकास के लिए कार्य करने के लिए आए हैं। समस्याओं को देखते हुए उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जैसे मसूरी में पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक जैम की समस्या है, हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे और मसूरी में स्वास्थ्य जो समस्या हैं उनको हम और बढ़ाएंगे। जी, अनुज भैया ने मसूरी के लिए बहुत काम किए हैं, उसी वजह से उनको इतना समर्थन प्राप्त हुआ है और आगे भी हम उसी तरह इसको बढ़ाएंगे, काम करते जाएंगे और लोगों को खुश रखेंगे। देखिए, अनुज गुप्ता जी ने अपने जो है 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल भी नहीं कहूँगा, 3 साल कहूँगा, 3 साल के जो कार्यकाल रहा उनका बहुत कुशल रहा है। उन्होंने जो है उसमें जो है कई उपलब्धियां हासिल की है, शहर के लिए कई काम किए हैं, कई विकास किए हैं। उनके उन विकास कार्यों को देखते हुए हमने बहन उपमा गुप्ता को इस आशय के साथ आशीर्वाद समर्थन दिया है कि जो है वो उनके रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज जो है ये भीड़ भी बताती है, ये जो आज जो है ये जनसैलाब है, ये बताता है कि अनुज गुप्ता जी ने मसूरी में सबके दिलों पे राज किया। ऐसे राज नहीं होता, किसी के दिलों पे उन्होंने काम किए होंगे तभी उन्होंने राज किया। सबसे पहले इन सभी मसूरी की जनता को मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस व्यस्तम कार्यक्रम में यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उमड़े हैं। ये उनका प्यार है, ये उनका आशीर्वाद है। और जिस तरीके से, क्योंकि आज वर्किंग डे था, मसूरी में सारा पैक है, सब लोग, गाड़ियाँ हमारी नहीं पहुँच पाई, लेकिन उसके बावजूद इतनी बढ़िया संख्या में टर्न आउट हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये प्यार इनका इसलिए है क्योंकि जो 5 साल ऐतिहासिक हम लोगों में इन मसूरी के लोगों के साथ रात दिन खड़े रहे, जिस तरीके से हम लोगों ने कार्य किया, एक मसूरी में एक विकास की जो सोच हमारी थी, एक हमने मैसेंज लॉज से लेके आप लिंडौर तक देखेंगे, आप गड्डी खाना हो या डोर टू डोर कलेक्शन हो, जिस तरीके से निर्माण कार्य करने का हम लोगों ने काम किया और शहर की सूरत बदलने का कार्य किया है और इसमें माता और रोजगार देने का कार्य किया है, इसी पर आज यहाँ पे लोगों। पौड़ी जिले के सतपुली नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं नामांकन के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वो पार्टी के भरोसे पर खरी उतरेंगी। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में सतपुली नगर पंचायत समेत नजदीकी क्षेत्रों में लगभग 50 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जिनमें से कुछ पर कार्य चल रहे हैं और कुछ पूरे हो चुके हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा श्रीमती अंजना वर्मा जी को टिकट दिया है। उन्होंने जो 5 साल में जो अभूतपूर्व कार्य किए, इससे सतपुली क्षेत्र की जनता, सतपुली की नगर की जनता जो है बहुत खुश है। सबसे बड़ा कार्य यहाँ पे इन 5 सालों में माननीय अंजना जी के उस पर आग्रह पे माननीय सतपाल महाराज जी ने ये 56 करोड़ की लागत से झील स्वीकृत कराई। अभी बोल रहे थे कि गाँव का वो प्लान रुकेगा, प्लान कैसे रुकेगा, तो ये झील बनने से बहुत सारे यहाँ पर्यटक आएंगे, आप बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे दोबारा कैंडिडेट अपना चुना है
और 5 साल मैंने सतपुली के विकास के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। आगे जो मेरे को समय मिलेगा तो मैं सारे जो कार्य बचे हुए हैं, जो जनता चाहेगी वो कार्य निपटाऊंगी। और ये भाजपा पार्टी सबसे बड़ी, राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, ये विश्वसनीय है, इस पर विश्वास रखा जा सकता है कि सब कार्य। उसी क्रम में आज जो है एक कैंडिडेट के द्वारा नाम निर्देशन किया गया है और अभी तक 4 नाम निर्देशन पत्र हमारे यहाँ से बिके हैं, उसमें 2 कैंडिडेट हैं और नॉमिनेशन एक हुआ है और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। नाम निर्देशन से संबंधित हैं, समीक्षा से संबंधित हैं या नाम वापसी से संबंधित हैं, तो ये सारे काम हमारे पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। इस संबंध में प्रशिक्षण भी पहले पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हमारे बूथ हैं उनके संबंध में भी कार्रवाई हो चुकी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा लगभग 50 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके, महाराज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी से अनुरोध करके लगभग 50 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति कराई है, जिसमें गढ़वाल विकास निगम का होटल है, पानी की नई 25.5 करोड़ की योजना है, टैक्सी पार्किंग है, कॉम्प्लेक्स है, कार्यालय बिल्डिंग है, दंगलेश्वर महादेव का सौंदर्यीकरण है, गौशाला है, गेस्ट हाउस है। इस तरीके से जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो पार्टी प्रत्याशी ने सरकार को प्रस्ताव दिए और सरकार के द्वारा सारे प्रस्तावों की स्वीकृति। पचवादून की 3 निकायों में से अध्यक्ष पद पर नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, जहां नगर पालिका विकास नगर चेयरमैन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज नौटियाल ने अपने समर्थकों के साथ तहसील में बने नामांकन स्थल पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सेलाकुई नगर पंचायत चेयरमैन सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि विकास नगर नगर पालिका चेयरमैन सीट पर 8 उम्मीदवारों ने 14 नामांकन पत्र खरीदे हैं, जबकि यहां अभी तक एक प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार ही धीरज नौटियाल ने ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो वहीं विकास नगर नगर पालिका के 11 वार्डों के सभासद पदों पर अभी तक 47 उम्मीदवारों ने 96 नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिसमें से 5 नामांकन पत्र जमा करवाए गए हैं। वहीं बात हरबटपुर नगर पालिका की करें तो यहां पर अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने 12 नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिनमें से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। वहीं हरबटपुर नगर पालिका के 9 वार्ड सभासद पदों पर 42 उम्मीदवारों ने 65 नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिनमें से 5 नामांकन पत्र जमा करवाए गए हैं, जबकि सेलाकुई के 9 सभासद पदों पर 61 उम्मीदवारों ने 127 नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिनमें से अभी तक 8 नामांकन पत्र ही जमा करवाए गए हैं। विजन बहुत बड़ा है, विकास नगर में बहुत चीजों की आवश्यकता है। अभी मैं अपना एक घोषणा पत्र बना रहा हूँ, पार्टी की तरफ से भी हमारा घोषणा पत्र आएगा नगर निकाय को लेके, वो भी आपके बीच रखा जाएगा। और सबसे पहले तो विकास नगर के जनता के आशीर्वाद के मुद्दे बहुत हैं सर। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ पर जो है व्यापारी और आम जन का जो है एक समन्वय और मध्यस्थता उनकी, और मुद्दे बहुत हैं और विकास है। आज नामांकन किया है, मेरे सामने कई समस्याएं हैं, जैसे एक कूड़ाघर की होगी सबसे पहले तो प्राथमिकता, दूसरी सेलाकुई में जाम की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा को लेके। मेरे साथ जनता का प्यार है और जनता मेरे साथ है, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यार दोस्त। चुनाव वो लड़ेंगे। समस्याएं पानी की है, शिक्षा की है, रोडों की है और यूथ के डेवलपमेंट के लिए भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद भी झेली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आगे की जनरेशन ये सब ना झेले, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हल्द्वानी नगर निगम मेयर प्रत्याशी को लेकर लंबे वक्त से चल रहे सस्पेंस के बाद बीजेपी ने आखिरकार अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गजराज बिष्ट को अपना उम्मीदवार बताया है, जिसके बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गजराज बिष्ट के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही हल्द्वानी नगर निगम सीट पर चुनावी मुकाबला अब और रोचक हो गया है। मुझ जैसे गरीब परिवार के आदमी को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व
विशेष रूप से हमारे इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज मुझे यहाँ पर हल्द्वानी नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने परिवार, अपने पूरे परिवार की ओर से अपनी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं पूर्व केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी और इस मेयर की सीट को हम उनकी झोली में डालने जा रहे हैं। बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब अल्मोड़ा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं निचले इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां रात और सुबह का तापमान माइनस में दर्ज किया गया, जिससे ठंड का असर और भी बढ़ गया है। इस साल तो बारिश नहीं होने की वजह से पहले सूखा ठंड पड़ रहा था। इस भी थोड़ी बहुत बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं बर्फ़बारी भी हुई होगी शायद, लेकिन जो हमारी घाटी क्षेत्र में है, मौसम खुलने के बाद जो कोहरा आ रहा है, जो सुबह शाम का बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और उसका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लाभ किसानों को अभी नहीं मिल पाया है, क्योंकि केवल कोहरे से इससे ठंडाई जितना जो उनको हो रहा है और जो फसल को लेकर के होना चाहिए था, तो बारिश होनी चाहिए थी, बर्फ़बारी होनी चाहिए थी, जिसका लाभ फसलों के लिए होता, वो नहीं हो रहा है। केवल लगातार ठंड बढ़ रही है। सुबह शाम अभी 10-11 बजे तक भी कोहरा होने की वजह से घाटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। 31 दिसंबर और न्यू ईयर पर औली आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। औली के सड़क मार्ग पर पर्यटकों को अब वाहनों के जाम से निजात मिलने वाली है, क्योंकि जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन ज्योतिर्मठ ने न्यू ईयर और 31 दिसंबर के जश्न को देखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत तहसील में टैक्सी यूनियन, पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें औली मार्ग पर यातायात प्रबंधन के लिए मंथन किया गया। और संजय कुंवर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी चाहेंगे न्यू ईयर्स ईव और न्यू ईयर के लिए क्या तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं और इस बार किस तरीके से प्लान बनाया गया है ट्रैफिक डाइवर्जन का या फिर ट्रैफिक से निजात लोगों को मिलने का? मार्ग काफी संकरा मोटर मार्ग है और एकल वाहन के लिए ही ये मोटर मार्ग अभी बना हुआ है, तो इसको देखते हुए क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा था कि देर रात 2-2 बजे तक जो है पर्यटक जो है पैदल और अपने वाहनों से धक्का मारते हुए दिखाई दे रहे थे और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के जिला अधिकारी चमोली द्वारा एक त्वरित आदेश जारी करके जो है एसडीएम जोशीमठ और तमाम जो टैक्सी यूनियन से लेकर तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उन्होंने कल बैठक के बाद एक फैसला लिया गया कि नया ट्रैफिक रूल जो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बनाया गया कि जितने भी पर्यटक जो है जोशीमठ, औली और अन्य क्वारीपास अन्य जगहों के पर्यटन स्थलों की सैर के लिए आएंगे, तो उनके लिए जोशीमठ के ठीक नजदीकी रविग्राम ग्राउंड है, वहाँ पे सारे वाहनों को जो है वहाँ पे रोका जा रहा है और वहाँ से जो यूनियन के जो 4x4 वाहन है उनके द्वारा जो है पर्यटकों को औली पहुंचाया जाएगा और वो भी टोकन सिस्टम नंबर वाइज जो है औली भेजा जा रहा है, ताकि जाम से भी निजात मिले और टूरिस्टों को जिस तरह से अधिक भाड़ा लेने की शिकायत आती रहती है तो इससे भी निजात मिलेगी। तो आज से पर्यटक जो है जोशीमठ से औली का जो 16 किलोमीटर का सफर है वो स्थानीय वाहनों के द्वारा करते हैं और यदि अगर पर्यटकों का 4x4 वाहन है तो उनको सीधे जो है औली भेजा जा रहा है। तो इस तरह की आज सुबह से ये व्यवस्था जारी कर दी गई है और अभी तक इसका परिणाम सकारात्मक आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।